तीस्ता सीतलवाड़ के पूर्व सहयोगी की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है। रईस खान की तरफ से कहा गया है कि वो तीस्ता के साथ सोनिया गांधी से मिले। सोनिया गांधी ने पूछा था कि फंड में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अहमद पटेल ने पैसे कपड़े की थैली में दिए थे, ये बात भी कह रहे हैं। रईस पठान का कहना है कि एसआईटी अब सोनिया गांधी से भी इस मामले में पूछताछ करे। रईस पठान का कहना है कि जब मुलाकात हुई तो सोनिया गांधी ने पूछा था कि फंड की कोई कमी तो नहीं हो रही। तीस्ता सीतलवाड़ और अहमद पटेल की डील पर जी मीडिया आपके सामने नए खुलासे कर रहा है और इस डील के चश्मदीद रईस खान पठान ने कई चौंकाने वाली बातें सामने रखी। आखिर अहमद पटेल कैसे तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल कर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र में बीजेपी की सरकार को गिराने के मकसद को साधना चाहते थे। सोनिया गांधी पर भी रईस खान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रईस खान की मांग है कि अब सोनिया गांधी की भी जांच होनी चाहिए। हवाले से पैसा आता था। तीस्ता के पास जो भी पैसा, काफी पैसा जो है ना ऑनलाइन भी आया करता था, जहां पर वो अपील करा करती थी। कांग्रेस की तरफ से भी पैसा आता था। 5 लाख रुपए गिने और हमने खातरी करने के बाद में वो पैसे वापस थैली में डाल के तीस्ता सीतलवाड़ को दे दिया। वहां पर कुछ औरतें बैठी हुई थी जिन्होंने अपने जेवर जो सोने के पहने हुए थे वो भी निकाल के उस चादर के अंदर डाल दिए। यही तीस्ता सीतलवाड़ के पूर्व सहयोगी रईस खान पठान जी मीडिया को साफ साफ बता रहे हैं कि कैसे तीस्ता सीतलवाड़ को अहमद पटेल ने गुजरात दंगों पर काम करने के लिए बड़ी रकम दी थी। ये रकम 30 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। हालांकि तीस्ता को पहली बार 5 लाख रुपए ही मिले थे। तो उन्होंने 20-25 मिनट के अंदर पैसे ला कर दिए एक कपड़े की थैली के अंदर और अहमद पटेल ने वो पैसे तीस्ता सीतलवाड़ के सामने बढ़ा दिया आगे। तीस्ता सीतलवाड़ ने मुझे इशारा किया कि ये चेक करो। मैंने कपड़े की थैली के अंदर से एक बंडल बंधा हुआ था जो न्यूज़पेपर के अंदर था, उसमें से निकाल के 5 लाख रुपए गिने और हमने खातरी करने के बाद में वो पैसे वापस थैली में डाल के तीस्ता सीतलवाड़ को दे दिया। रईस खान ने इन पैसों के इस्तेमाल के बारे में भी बताया कि कैसे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र में बीजेपी की सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। रईस खान पठान ने यहां तक दावा किया कि वो और तीस्ता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में उनके आवास में मिले थे। तब सोनिया ने भी तीस्ता को भरोसा दिलाया था कि आपको फंड की कोई कमी नहीं होगी। तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा इतने से पैसों में क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो अहमद पटेल ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, और भी पैसे तुमको जैसे चाहिए होंगे वैसे मिलते रहेंगे। रईस पठान के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल की तीस्ता से ये मुलाकात सर्किट हाउस में हुई थी। उस दौरान तीस्ता ने अहमद पटेल को कहा था कि ये रकम बहुत कम है, जिसके बाद उन्हें 25 लाख रुपए की एक और किस्त दी गई। नरेंद्र बरम्बट से उन्होंने कहा कि भाई और पैसों का इंतजाम कितने दिन में और कितना कर सकते हो। तो उसने कहा साहब 2 दिन का हमको टाइम दो, हम 25 लाख रुपए का इंतजाम करके दे देंगे। 25 लाख रुपए 2 दिन के बाद वहीं उसी जगह सर्किट हाउस में अहमद पटेल के सामने एक बैग में नरेंद्र बरम्बट लाए और अहमद पटेल को दिया। रईस खान की माने तो तीस्ता सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं बल्कि विदेशों से, खासकर सऊदी अरब, बहरीन, कतर, अमेरिका, लंदन से भी पैसा जुटा रही थी। पैसा जुटाने के लिए तीस्ता ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी लोगों से फंड जुटाया था और वहां पर जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें देश और विदेश की मीडिया मौजूद थी वहां पर। और उसमें बाद में प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहां पर एक चादर बिछाई गई और ओपनली फंड मांगा गया कि आप हमें फंड दीजिए ताकि हमें आगे जो है वो बीजेपी की सरकार को खत्म करने में मदद मिले। वहां पर कुछ औरतें बैठी हुई थी जिन्होंने अपने जेवर जो सोने के पहने हुए थे वो भी निकाल के उस चादर के अंदर डाल दिए। रईस ने बताया कि आखिर वो तीस्ता सीतलवाड़ से फंड के गलत इस्तेमाल करने को लेकर अहमद पटेल से कई बार मिले, लेकिन अहमद पटेल ने तीस्ता का ही साथ दिया।
पटेल को भी हमने ये सारी बात बताई कि तीस्ता सेतलवाद ये पैसा गबन कर रही हैं और विक्टिमों के नाम पर जो पैसा आया वो उनको पैसा नहीं दे रही हैं। और वो हमने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि इस पे विक्टिमों का कोई हक नहीं, सिर्फ हमारा ही हक है। तो अहमद पटेल ने ये कहा कि तीस्ता सेतलवाद जो कर रही है वो ठीक कर रही है, आप उसमें दखल अंदाजी मत करो। तीस्ता सेतलवाद की तरफ से हमको बहुत सारी धमकियां आती रही और बहुत सारे हमको जो है वो जान से मारने की धमकियां, तो वो सारी हमने वहां पर अहमदाबाद के अंदर रखियाल पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंटें भी करी। रईस खान पठान अब सोनिया गांधी की भी इस मामले में जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। एसआईटी के शपथ पत्र के बाद बीजेपी ने भी सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा किया है। दिल्ली से हितेन विठलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। रवि, रईस पठान का यह कहना कि सोनिया गांधी को सब कुछ पता था और सोनिया गांधी ने तीस्ता सीतलवाड़ से कहा था कि फंड की कोई कमी तो नहीं है, जांच सोनिया गांधी की भी होनी चाहिए। ये कितना बड़ा खुलासा है? जी देखिए, एक तो एसआईटी ने खुलासा किया, एसआईटी के बाद रईस पठान का खुलासा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सिरदर्द है और कांग्रेस के लिए मुसीबत है, क्योंकि कांग्रेस ने जो सफाई दी थी, आपने देखा था जयराम रमेश का बाकायदा एक स्टेटमेंट आया था कि ये बीजेपी का मनगढ़ंत आरोप है और एसआईटी कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में ये सारा कुछ कर रही है। कैसे एसआईटी के पूर्व चीफ को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया, उनको राजनयिक बनाया गया सरकार की तरफ से। तो सरकार से एक तरफ से इस मामले में दबाव डाल के ये सब चीज़ करवा रही है और दूसरा कि पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं। गुजरात चुनाव है नवंबर दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को उठाकर एक बार फिर से बीजेपी दूसरों को कटघरे में खड़ा करना चाहती है और गुजरात दंगे का जो आरोप है उससे बचना चाहती है। तो कुल मिलाजुला के कांग्रेस पार्टी इस पर अपना सफाई तो पेश कर रही है, लेकिन चूंकि एसआईटी की रिपोर्ट है, एसआईटी वही एसआईटी भले एनडीए काल में बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान बनी, लेकिन उसी एसआईटी ने आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो मुख्यमंत्री थे उनसे जांच भी की, उनसे पूछताछ भी की। उसी एसआईटी ने अमित शाह जो गृह मंत्री थे उनसे उस वक्त में पूछताछ की। तमाम एसआईटी जांच 10 साल चली है जब यूपीए की सरकार थी, और अब एसआईटी अगर दूसरी रिपोर्ट दे रही है, एसआईटी ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दी तब भी इनको दिक्कत हुआ, एसआईटी ने अब उनके खिलाफ आरोप लगाया तब भी इनको दिक्कत है। तो समस्या कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एसआईटी के आरोप, एसआईटी की रिपोर्ट देखें और रईस पठान का खुलासा देखें तो इसके हिसाब से लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर इस मामले में इसको लेंदी रखा और प्रधानमंत्री मोदी जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उनको फंसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे तो तीस्ता सीतलवाड़ को पैसा देने का मामला हो, चाहे इसीलिए रईस पठान के जो खुलासे हैं, जो बातें वो सामने रख रहे हैं, चौंकाने वाली बातें। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।